चीन युद्ध करना चाहता है और चीन एक दिन युद्ध करेगा। चीन की सेना धीरे धीरे वॉर मशीन रेडी कर रही है। क्यों कहा जा रहा है कि चीन ने यहां अटैक किया तो अमेरिका को आना पड़ेगा, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या युद्ध का एक और मोर्चा खुलने वाला है? चीन भी अब युद्ध में उतरने वाला है। चीन की मिनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार है। चीन के नौसैनिक बेड़े भी पोजीशन पर हैं। फाइटर जेट्स को जिनपिंग के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। क्या शी जिनपिंग को जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया है? क्या ताइवान पर आक्रमण होने वाला है? ताइवान शी जिनपिंग की दुखती हुई नस है, यह बात पूरी दुनिया जानती भी है और समझती भी है। ताइवान को लेकर चीन एग्रेशन तो दिखाता है, वार्निंग अलार्म बार बार बजाता है, लेकिन फिर पीछे हट जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर में से एक चीन बार बार फॉल्स अलार्म क्यों बजाता है? इसके पीछे वजह साफ है। असल में ताइवान को अमेरिका की सरपरस्ती मिली हुई है। चीन ताइवान पर हमला बोलकर अमेरिका को सीधी चुनौती नहीं देना चाहता है, इसीलिए ताइवान के खिलाफ हमले के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या वो सही वक्त आ गया है? अमेरिका ईरान के मसले पर उलझा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप पूरी ताकत लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान ग्रीनलैंड पर भी है। शी जिनपिंग जानते हैं कि ताइवान पर हमले में वो जितनी देर करेंगे उस पर कब्जा करने में उतनी ही दिक्कतें बढ़ेंगी। जाहिर है कि ऐसे में अगर ताइवान पर कोई मुसीबत आती है तो अमेरिका के लिए ऐसे नाजुक वक्त पर एक और मोर्चा खोलना आसान नहीं होगा। इसीलिए चीन बार बार ताइवान की ताकत की टो लेने की कोशिश में है। वह ताइवान को उकसा रहा है कि वो गलती करे। चीन के फाइटर जेट्स लगभग हर रोज ताइवान की सीमा में जाकर उसे चुनौती दे रहे हैं। शुक्रवार को ही ताइवान स्ट्रेट के आसपास पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 8 फाइटर जेट और 6 नेवी शिप्स देखे गए, जिनमें से 6 विमानों ने ताइवान के स्पेस में एंट्री भी की। इससे पहले बुधवार को भी चीन के 13 जेट्स और 6 नेवी शिप्स ने ताइवान की सीमा में प्रवेश किया था। ताइवान को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है। असल में अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ ताइवान का सुरक्षा घेरा मजबूत करने में लगा हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान की रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्म्ड फोर्सेस को हार्पून एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह एंटीशिप मिसाइल उसके कोस्टल डिफेंस का हिस्सा है। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका को 100 लैंड बेस्ड हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दिया है। इनसे जुड़ी 400 मिसाइलें भी ताइवान की सुरक्षा को बढ़ाएंगी। स्कीम के तहत 2026 के अंत तक अमेरिका ताइवान को 32 ऐसे सिस्टम सौंपेगा। बचे हुए 68 एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी 2027 तक हो जाएगी। अमेरिका ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी में है, जिसमें पैट्रियट मिसाइल जैसे अल्ट्रा मॉडर्न हथियार शामिल हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ताइवान के लिए 4 बड़े आर्म्स पैकेज तैयार कर रहा है। इसकी कीमत $20 अरब तक हो सकती है। दिसंबर में अमेरिका ने ताइवान के लिए $11 अरब का पैकेज घोषित किया था। नया पैकेज उससे भी बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ताइवान का रक्षा बजट $40 अरब तक बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज चीन के हमले के डर से इसे रोक रहे हैं।
मजबूत होता ताइवान शी जिनपिंग के मंसूबों पर पानी डाल सकता है। इसीलिए चीन ने अमेरिका को सीधी सीधी धमकी भी दी है। असल में अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। ट्रंप की इच्छा चीन के साथ ट्रेड डील पर समझौते की है, लेकिन ताइवान को हथियारों की सप्लाई से शी जिनपिंग इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने ट्रंप को फोन पर साफ साफ कह दिया कि ताइवान रेड लाइन है और अमेरिका इसे क्रॉस ना करे। ताइवान को हथियार बेचने में अमेरिका सावधानी और संयम दिखाए। बीजिंग ने साफ तौर पर कह दिया कि ताइवान के साथ डील आगे बढ़ी तो प्रेसिडेंट ट्रंप की चीन यात्रा भी खतरे में पड़ सकती है। चीन सिर्फ अमेरिका को धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि अपनी ग्लोबल आर्म्ड सुपर पावर की झांकी दिखाकर अमेरिका को डरा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने यह दावा किया है कि 2020 में चीन ने गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसे दुनिया से छिपाने के लिए डीप कलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक की मदद से टेस्ट के बाद आने वाले भूकंप के झटकों को कम किया जाता है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका और दुनिया के सामने अपने फ्यूचर वॉरफेयर और जंग की अपनी तैयारियों का मॉडल भी सामने रख दिया है। चीन ने दुनिया के सामने स्पेस वॉरशिप का कॉन्सेप्ट पेश किया है। यह स्टार वॉर्स की फिल्मों की तरह है। चीन ने इस स्पेस वॉरशिप का नाम लुयान नियाओ रखा है। चीन की सरकारी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है। इसमें यह वॉरशिप अंतरिक्ष में उड़ते हुए फाइटर जेट्स छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लुआनियाओ क्या है वो भी समझ लीजिए। यह वॉरशिप 800 फीट लंबा और 2244 फीट चौड़ा होगा। इसका वजन 1,20,000 टन हो सकता है। यह वॉरशिप अपने साथ 28 अनमैन्ड जेट लेकर जा सकता है। यह वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागने में सक्षम होगा। दुश्मन के रेडार और मिसाइल सिस्टम से बचते हुए हमला कर सकेगा। चीन का दावा है कि वो 20 साल में इस वॉरशिप को डेवलप कर लेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसके जरिए वो दुनिया को डराना चाहता है।